राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं रह गया। हर दिन सामने आ रहे नए खुलासे कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही बिना शीर्ष स्तर की जानकारी के संभव थी। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन इन जांच में सामने आए कई किरदारों का सीधा या परोक्ष संबंध उनकी कार्यशैली, फैसलों और भरोसेमंद लोगों से जुड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी। आपको बता दूं कि मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। आरोप है कि बैंक और ट्रस्ट के बीच तय हुए एमओयू और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज की खुलेआम अनदेखी की गई। दान पात्र खोलने के तय नियम टूटे, अनिवार्य सदस्य कई बार मौजूद नहीं रहे, कैश गिनने वालों के लिए तय ड्रेस कोड का पालन नहीं हुआ और बैंक कर्मचारियों की अनिवार्य मौजूदगी भी केवल कागजों तक सीमित रही। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि 3 महीने पहले ही बैंक ने ट्रस्ट को संभावित गड़बड़ियों को लेकर अलर्ट किया था। बैंक ने कैश काउंटिंग स्टाफ बदलने और रोटेशन लागू करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। आखिर क्यों? अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, टीनू यादव। बताया जा रहा है कि चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रहे टीनू यादव को लंबे समय के भरोसे के आधार पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जांच में सामने आया कि उनके पास कई दान पेटियों की चाबियां थी और उन्होंने अपने रिश्तेदारों समेत कई लोगों को कैश काउंटिंग यूनिट में काम भी दिलाया। आरोप है कि बिना किसी विशेष अनुभव या योग्यता के सिर्फ सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां हुई। सवाल यह है कि चढ़ावे जैसी संवेदनशील व्यवस्था में इतनी बड़ी ढील आखिर क्यों दी गई। इसी बीच चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि गड़बड़ी रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन टीनू पर लंबे समय से भरोसा था। उन्होंने ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार देना उनका उद्देश्य था और नियुक्तियों का फैसला अकेले उन्होंने नहीं लिया। लेकिन एसआईटी की शुरुआती जांच ने कई और गंभीर खामियां उजागर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैश काउंटिंग रूम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं हुई, आने जाने वालों की नियमित तलाशी नहीं ली गई और सबसे चौंकाने वाली बात की सीसीटीवी फुटेज, जिसे 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उसे केवल 45 दिनों तक ही रखा गया। सूत्रों के अनुसार 7 जून को विवाद शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को एसआईटी गठित की गई। सिर्फ 6 दिनों की जांच के बाद 23 जून को सरकार को शुरुआती रिपोर्ट सौंपी गई और 25 जून को एफआईआर दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में टीनू यादव, उनके रिश्तेदार और कैश काउंटिंग से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल थे और अब तक करीब 80 लाख रुपए नकद और विदेशी मुद्रा भी बरामद की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कैश काउंटिंग रूम के पास एक वॉशरूम से 2.5 लाख रुपए मिलने का भी दावा सामने आया, जिसे पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर लापरवाही और सिस्टम की कमजोरियों ने इस कथित घोटाले को संभव बनाया। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और ट्रस्ट की जवाबदेही पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।